Hello friends, good morning. Today we will read the chapter that's name is Who will be निंथो. Who will be निंथो का मतलब राजा कौन होगा. ये एक्चुअली जो निंथो वर्ड है, निंथो मीन्स होता है राजा, ये मणिपुर की भाषा में. और ये चैप्टर जो है ये बेस्ड ऑन मणिपुर पे आधारित एक कहानी है और उसी में ये लिखा गया है. तो बहुत सारे यहाँ पे मणिपुरी लैंग्वेज का क्या किया यूज़ किया गया है जो लोग वहाँ पे बोलते हैं. तो लिखा है हु विल बी निंथो मीन्स राजा कौन होगा. आइए हम कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं. लिखा है कि ए किंग इज कॉल्ड अ निंथो, एक राजा को हम निंथो कहते हैं. एंड ए क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा, और एक रानी को लीमा कहा जाता है इन मणिपुर में. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर, ये स्टोरी मणिपुर से है. अबाउट व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ गुड रूलर, इसमें ये बताया जा रहा है कि व्हाट क्वालिटीज़ यानी कौन से गुण एक अच्छे शासक के अंदर होना चाहिए. लिखा ना मेक अ गुड रूलर, इसका मतलब ये कि एक अच्छा शासक बनने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होना चाहिए. इस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे. लिखा है रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय कीजिए. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक इन मणिपुर. देखिए कांगलीपाक जो है इस शहर का नाम है मणिपुर में. कह रहे बहुत समय पहले की बात है कि मणिपुर की भूमि कांगलीपाक में देयर लिव्ड ए निंथो एंड ए लीमा, वहाँ पे एक निंथो एक लीमा रहते थे. मीन्स एक राजा और एक रानी रहते थे. दे वर लव्ड, उन्हें प्रेम किया जाता था. डियरली मीन्स बहुत अधिक. बाय द पीपल, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा प्रेम किया जाता था. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. लिखा है द निंथो एंड लीमा ऑन दियर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट दियर मियाम दियर पीपल. अब यहाँ पे लिखा है कि जो निंथो और लीमा थे वे भी हमेशा अपने लोगों के बारे में क्या करते थे, सोचते थे. और अपने मियाम के बारे में, मियाम का मतलब होता है अपने लोगों के बारे में, अपने प्रजा के बारे में. और वो क्या कहते थे, आवर मियाम शुड बी हैप्पी, हमारा जो मियाम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, शुड बी हैप्पी, खुश होना चाहिए. मीन्स हमारे लोग खुश होने चाहिए. दे सेड, वे कहते थे. द पीपल वर नॉट ओनली वंस हु लव्ड दियर निंथो एंड लीमा. कह रहे लोग ही नहीं थे वहाँ पे जो अपने निंथो और लीमा को प्रेम करते थे. द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड, अब कह रहे हैं कि वहाँ के पक्षी और जानवर भी प्रेम करते थे देम, उनको मतलब निंथो एंड लीमा को. अब राजा और रानी को. द निंथो एंड लीमा ऑलवेज सेड, यानी राजा रानी हमेशा कहा करते थे, क्या कहते थे, एवरीबॉडी इन द कांगलीपाक शुड लिव इन पीस, कांगलीपाक में जो भी कोई है उसको शांति से रहना चाहिए. नॉट ओनली द पीपल, केवल लोग ही नहीं, बट द बर्ड एनिमल्स एंड ट्रीज, पक्षी जानवर और पेड़ पौधों को भी शांति से रहने का अधिकार है. दियर बिलव्ड किंग, उनके जो प्रेमी राजा और रानी, हैड 3 सन, उनके 3 बच्चे थे. एक है सनाजाओबा और एक सनायम्मा और एक है संथोम्बा. ठीक है, तो ये 3 उनके पुत्र थे. 12 years लेटर, 12 साल बाद, ए डाटर वाज बॉर्न, एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था सी वाज नेम्ड, ठीक है, सानाथोम्बी, उसका नाम क्या रखा गया, सानाथोम्बी. ये उनकी एक पुत्री थी. सी वाज लवली चाइल्ड, वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी. सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, सॉफ्ट मीन्स मृदु, सुंदर. फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से बहुत ही मृदु और सुंदर थी. सी वाज लव्ड बाई वन एंड ऑल, और वह भी सभी के द्वारा उसको क्या किया जाता था, प्रेम किया जाता था. द ईयर्स वेंट बाई, सालों गुजरे. एंड द चिल्ड्रेन ग्रू अप वेल, बच्चे बड़े हुए. एंड देन, और तब, वन डे निंथो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स, निंथो ने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाए, राजा ने सभी मिनिस्टर को बुलाए. एंड सेड, और उन्होंने कहा, इट इज़ नाउ, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टंगी निंथो. टंगी मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टंगी मीन्स होता है भावी. अब उन्होंने कहा कि अब हमारा टाइम आ गया है कि हम अपने भावी राजा का क्या करें, चयन करें. भावी राजा मतलब आने वाला राजा, उनके बाद कौन होगा, तो उनको टंगी निंथो कह दिए. द फ्यूचर किंग, आने वाला राजा. और उसके बाद वो कहते हैं कि द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, और जितने मंत्री थे वो शॉक्ड हो गए, मीन्स उनको झटका लगा. बट ओ निंथो, उन्होंने कहा कि लेकिन हे राजा, व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड, इसमें निर्णय करने की क्या बात है. सानाजाओबा योर एल्डेस्ट सन, सानाजाओबा जो हैं आपके सबसे बड़े बच्चे हैं, विल बी द आवर फ्यूचर किंग, वो हमारे भविष्य के क्या होंगे, राजा होंगे. वेल, ठीक है. द निंथो रिप्लाइड, निंथो ने उत्तर दिया,
दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड एज। कह रहा है ये चीज़ ओल्ड एज में हुआ करती थी, पुराने दिनों में। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, कि बड़ा लड़का हमेशा क्या बनता था, राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन समय बदल गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग, इसलिए आइए एक राजा चुने। हु इज़ मोस्ट वर्दी, जो सबसे योग्य हो, ठीक है, सबसे लायक हो। बिकमिंग ए किंग, क्या बनने के लिए, राजा बनने के लिए सबसे जो लायक हो उसको हम क्या करते, चुनते हैं। हु विल हैव अ कॉन्टेस्ट, कह रहा है कि वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट, हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। कॉन्टेस्ट मीन्स होता है कंपटीशन। टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, भविष्य का राजा क्या करने के लिए, चुनने के लिए। एंड द लीमा सेड, और लीमा ने कहा, एंड लीमा ने कहा मीन्स रानी ने कहा। सो इन द लैंड ऑफ, ठीक है, कांगली पाक देयर वॉज ए कॉन्टेस्ट, कह रहा है कि कांगली पाक में क्या होगा, एक कॉन्टेस्ट होगा। और उस कॉन्टेस्ट में, एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगली पाक देयर वॉज ए कॉन्टेस्ट, ए हॉर्स रेस, उसमें कॉन्टेस्ट में क्या होगा, एक हॉर्स रेस होगा, मीन्स घोड़े पे सवारी से उस पर एक रेस होगा, कंपटीशन होगा। हु एवर रीच द, ठीक है, खोंगनांग, खोंगनांग का मतलब होता है बरगद का पेड़ मणिपुर की भाषा में, यहाँ पे लिखा है द बनियान ट्री। कह रहा है कि जो उस खोंगनांग तक पहुँच जाएगा फर्स्ट, पहले, वुड बी डिक्लेयर द टंगी निंथो, वो हमारा भावी क्या होगा, राजा होगा। तो ऐसा उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा। और फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। बट देन ए स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, तब वहाँ पे एक स्ट्रेंज थिंग हैपेंड हुई। क्या हुई, सनाजोबा, सनायम्मा एंड सनाथोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। अब जब वो रेस हुआ तो तीनों ने एक साथ क्या किया, रेस फिनिश किया, मीन्स एक ही साथ उस फिनिशिंग लाइन पे क्या हो गए, पहुंच गए। दे वर एक्सपर्ट राइडर, वे विशेषज्ञ थे घुड़सवारी के। एंड ऑल द थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और वो तीनों एक ही साथ उस लाइन पे क्या हो गए, पहुंच गए। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, अब लोगों में बहुत ही क्या था, एक्साइटमेंट था, उत्तेजना थी। लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, लोगों ने क्या किया, चिल्लाया, ठीक है, कि सहगोल तौबा नोपा सच अ फाइन हॉर्समैन, मतलब उनके कहने का मतलब ये अपने भाषा में बोले कि ये सभी बहुत सुंदर क्या है, बहुत अच्छे घुड़सवार हैं। तो इसका ये जो है मणिपुरी वर्ड है सहगोल तौबा नोपा, का मतलब सच अ फाइन हॉर्समैन, कह रहे हैं लोग बहुत अच्छे घुड़सवार हैं। बट द क्वेश्चन रिमेंड, लेकिन अभी प्रश्न क्या है, शेष है। क्या शेष है, हु वुड बी द टंगी निंथो। अब ये डिसाइड करना कि कैसे हम डिसाइड करें कि हमारा भावी राजा कौन होगा। द निंथो एंड लीमा टर्न टू दियर सन्स, अब वो अपने पुत्रों की तरफ मुड़े। द निंथो सेड, निंथो ने कहा, सना जोबा, सना एम्मा एंड सना थोम्बा, यू हैव प्रूव्ड, तुम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर दिया। दैट यू, आपने सिद्ध कर दिया कि आप हो, क्या हो, वो कह रहा है कि यू आर अ फाइन हॉर्समैन, आप अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, लेकिन अब तुम कुछ अलग करो। सो दैट वी कैन डिसाइड, ताकि हम निर्णय ले सकें, हु विल बी द टंगी निंथो, कि हमारा भावी राजा कौन होगा। सडनली सनाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स, माउंटेड मीन्स होता, माउंटेड मतलब होता है चढ़ना, वो अपने घोड़े पर चढ़ा, ठीक है। एंड हेल्ड हिज स्फीयर, और स्फीयर मीन्स होता है वीपन, एक वीपन है मीन्स जिसको हम भाला कहते हैं। अब वो अपने वीपन को पकड़ लिया, स्ट्रेट, सीधा, इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने। एंड ही लुक्ड अराउंड, और वो चारों तरफ देखा। देयर वाज अ हस एमंग द पीपल, हस मीन्स होता है चुप्पी, साइलेंस, लोगों में एक तरह का क्या था, साइलेंस था, शांति थी। व्हाट इज सनाजोबा द एल्डेस्ट सन गोइंग टू डू, लोग ये देखने के लिए चुप थे कि अब ये क्या करने जा रहा है। दे थॉट टू देमसेल्फ, वो खुद में सोचे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अब आगे क्या होने जा रहा था, सनाजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज, ठीक है, खोंगनंग स्टैंडिंग मजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, कह रहा है कि उसने देखा जो खोंगनंग वृक्ष था, जो बरगद का वृक्ष था। मजेस्टिकली मीन्स होता है जो शान से खड़ा था, है ना। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ही पर्स्ड, उसने उसको भेद दिया, छेद दिया। द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स थ्रू इट, और अपने घोड़े को इसके अंदर से क्या किया, जंप करा दिया। जंप मतलब उसे उसके अंदर से कूद गया। ब्रेवो ब्रेवो, शाबाश शाबाश, द पीपल शाउटेड, लोग ने चिल्लाए।
थर्रो थर्रो एंड दे फेल साइलेंट। थर्रो मतलब होता है शाबाश शाबाश, तो उन्होंने चिल्लाए और उसके बाद फिर शांति हो गई। नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन। अब दूसरे बच्चे का टर्न था, ठीक है, सनायम्मा का। वो वाट वुड ही डू, अब वह क्या करेगा। सनायम्मा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ए माउंटेड हिज हार्स, वो भी अपने घोड़े पर चढ़कर उसने खोंगनांग को देखा, बरगद के वृक्ष को देखा। देन ही टू रोड टुवार्ड द ट्री, तब वो भी घुड़सवार पे उस पे सवार होके घोड़े पर वो भी टुवार्ड द ट्री यानी उस पेड़ की तरफ क्या हुआ, चल दिया। हार्डर एंड हार्डर, बहुत तेजी से। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, लोग शांति से उसे देखते रहे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, यहाँ तक कि वो सांस लेने में उन लोगों को डर रहा था उसे देखकर। व्हेन ही वाज रियली क्लोज, जब वो वास्तव में नज़दीक पहुँच गया खोंगनांग वृक्ष के, बरगद के वृक्ष पे, ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप। अर्ज मीन्स होता है उत्तेजित करना, उसने अपने घोड़े को उत्तेजित किया क्या करने के लिए, टू जंप, उछलने के लिए। हायर एंड हायर, बहुत ही ऊंचा। द हॉर्स रोज, वो घोड़ा क्या क्या उछाल मारा। अंटिल द हॉर्स एंड राइडर जंप्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री, और वो उस ह्यूज ट्री को ऊपर से क्या कर दिए, जंप कर दिए, मीन्स बिल्कुल ऊपर से उसको क्या कर दिए, पार कर गए। लैंडेड ऑन द अदर साइड, और एक छोर से गए और दूसरे छोर पे क्या हुए, लैंड हो गए। तो अदर साइड इन ए वंडरफुल मोशन, एक बहुत ही आश्चर्यजनक गति से। तो ये सब देख के लोग हैरान हो गए कि इसने भी बहुत ही अच्छा काम किया और उसने जो खोंगनांग वृक्ष था उसको क्या कर दिया, पार कर दिया। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे उसमें आगे क्या लिखा है। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ, और जब वो ब्रीथ इन रिलीफ, लोगों ने राहत की सांस ली। एंड सेड इन यूनिसन, और लोगों ने क्या किया है, सेंड इन यूनिसन मतलब एक स्वर में कहा, ठीक है। क्या कहा, फजेई फजेई। फजेई फजेई का मतलब वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है, मीन्स आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक छोर से दूसरे छोर पे वो क्या हुआ, कूद गया। एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ यंगेस्ट सन, ठीक है, सानाथोम्बा। अब जो सबसे छोटा बच्चा था उसका टर्न था। ही टू रोड हिज हॉर्स, वो भी अपने घोड़े पे सवार हुआ। टुवार्ड द खोंगनांग, अब वो चल पड़ा किसके तरफ, खोंगनांग ट्री के तरफ, मीन्स बरगद के पेड़ की तरफ। बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, जब तक कि कोई जानने से पहले कि अब क्या होगा, अपरूटेड इट, उसने क्या किया, उसको अपरूट कर दिया। अपरूट मतलब उसे उखाड़ दिया। ट्रायम्फेंटली, ठीक है, मीन्स विजेता की तरह। एंड ही कैरिड द ट्री टू द निंथो एंड लीमा लेड इन दियर फीट, और उस ट्री को उसने उखाड़ने के बाद और लाके उनके निंथो और लीमा के चरणों में क्या किया, डाल दिया, ठीक है। लिखा ना, लेड इट मीन्स रख दिया, दियर फीट यानी राजा और रानी के चरण में लाके उसने क्या किया, रख दिया। साउट आप थोरो थोरो फजेई फजेई, सब लोगों ने क्या किया, शाबाश शाबाश, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, ठीक है। सब लोगों ने कहा। फील्ड द माउंटेन्स, अभी आवाज़ गूंज गई पूरे माउंटेन्स में, मीन्स पर्वत में। द पीपल ग्रीव रेस्टलेस, अब लोग बेचैन हो गए, ठीक है। वाई वर द निंथो एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक अनाउंसमेंट, कि निंथो और लीमा जो है क्यों इतना लंबा समय ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने में। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करने में कि हमारा टंगी निंथो कौन होगा, मीन्स भावी राजा कौन होगा। ऐसा करने में वो लोग क्यों देर कर रहे हैं। आगे क्या हुआ, दे क्रेन दियर नेक, अब उन्होंने अपना गर्दन उठाया। क्रेन में होता है उठाना। टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, यह देखने के लिए कि जो हो रहा था वहाँ पे। द निंथो एंड लीमा वर वाच्ड सानाथोम्बी, अब जो निंथो और लीमा थे वो सानाथोम्बी को वाच्ड कर रहे थे, देख रहे थे। दियर 5 ईयर ओल्ड डाटर, जो उनकी 5 साल की, केवल अभी 5 ही साल की जो बच्ची थी। सी लुक्ड सैड, वह दुखित थी। एंड लोनली, और वह अकेली थी। सी स्टेयर्ड एट द खोंगनांग, स्टेयर मीन्स होता है एकटक देखना, घूरना। वो खोंगनांग वृक्ष को देख रही थी। विच ले डेड, जो मृत पड़ा था। बाई द थ्रोन, ठीक है, मीन्स सिंहासन के पास, उसको अप्रूव कर दिया गया था। बर्ड्स फ्लैप्ड, चिड़िया जो हैं पक्षी फड़फड़ा रहे थे। वरीडली, चिंतित थे। अराउंड, चारों तरफ। सर्चिंग फॉर दियर होम, वो अपने घर की तलाश कर रहे थे। इन द ट्री, उस वृक्ष में। सानाथोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनांग
सानाथोम्बी उस बरगद के वृक्ष के पास गई एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है कानाफूसी करना, मतलब उससे कुछ बात की। द खोंगनांग इज डेड, अब वो कह रही खोंगनांग क्या हो गया, डेड हो गया मीन्स मर गया, ये बरगद का वृक्ष ये मृत है। वाज हर्ट बाय द स्फीयर, इसको हर्ट किया गया, चोट पहुंचाया गया, किससे, स्फीयर से। एंड नाउ इट इज़ डेड, अब ये क्या हो गया, डेड है, मृत है। तो द पीपल वर ऑल अटेंशन, सभी लोग बहुत ही सावधान थे। द निंथो स्टूड अप, अब जो राजा थे वो क्या हो गए, खड़े हो गए। ही लुक्ड एट 3 बॉयज, वो अपने तीनों लड़कों की तरफ देखे। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, वो अपने छोटी बच्चे की तरफ देखे। ही टर्न टू द पीपल, अब उसके बाद वो अपने लोगों की तरफ मुड़े। इफ़ एनी बडी इज़ वर्दी, यदि कोई योग्य है आप बिकमिंग रूलर, शासक बनने को, तो ही सेड, यह कहने के लिए कि शासक बनने के लिए योग्य कौन है, तो इट इज़ द लिटिल सानाथोम्बी, उन्होंने बताया कि ये सानाथोम्बी ही है जो शासक बन सकती है। इट वाज सी, कह रहा है कि ये वही है हूँ जिसने, क्या जिसने, आगे क्या हुआ, कह रहा है कि जिसने टोल्ड अस, हमें बताई, टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगनांग, ये बताई कि खोंगनांग का सोल क्या है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सानाथोम्बी ही है कि जिसने ये बताई कि उसका क्या सोल क्या है। तो आगे हम देखते हैं, इस पर लिखा हुआ है सानाथोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, सानाथोम्बी ने दूसरे के पेन को फील किया, महसूस किया। सी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, और यही महसूस कर सकती है या यही महसूस करती है द पेन ऑफ पीपल, जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, ठीक है। उसने खोंगनांग के दर्द को महसूस किया, द पेन ऑफ एनिमल्स, द बर्ड्स एंड ट्रीज, और उसने जानवरों के दर्द को महसूस किया, बिकॉज दे वर सर्चिंग दियर होम्स, और पक्षियों के एंड ट्री, और पेड़ के। तो आई डिक्लेयर सानाथोम्बी द फ्यूचर लीमा, अब उन्होंने कहा कि मैं अब घोषणा करता हूँ सानाथोम्बी हमारा फ्यूचर लीमा होगी, क्वीन होगी, राजा होगी ऑफ द कांगलीपाक, ठीक है। द निंथो सेड, अब राजा ने कहा, ए साइलेंस फेल, एक शांति छा गई। एवरी वन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, हर कोई देखने लगा उस छोटी बच्ची को, दियर फ्यूचर क्वीन, क्योंकि उनके भविष्य की क्या थी, रानी थी। देयर सी स्टूड, वहाँ पे खड़ी थी। ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल, ठीक है, खोंगनांग विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, अब कह रहा है कि जितने वहाँ पे थे, ऑल ऑफ 5, जो 5 थे, लाइक अ स्मॉल खोंगनांग, कह रहा है कि जो छोटे छोटे खोंगनांग थे, एक छोटे खोंगनांग की तरह जो पक्षी थे, मीन्स बरगद के तरह, विद द बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, वो जो पक्षी थे उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे। दे सैट ऑन हर शोल्डर, वे उसके कंधों पे बैठ गए, एंड ऑन हर हेड, उसके सर पे बैठ गए। सी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, अब वो अपने हाथ में पूरे अनाज के साथ क्या किया, अपने हाथों पे अनाज रखी। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड, और जो पक्षी थे वो फड़फड़ा रहे थे अबाउट हर, उसके आसपास। पेकिंग एट द फूड, और उस फूड को क्या कर रहे थे, पेकिंग मतलब होता है चुनना, उससे उसके हाथ से चुन रहे थे। एलिमा इज वन, कह रहा है कि एक रानी वह है हु डजंट हर्ट एनीबडी, जो किसी को क्या ना करे, हर्ट ना करे, चोट ना पहुंचाए, इन द किंगडम, किसमें, राज्य में। तो इसमें हमने इस कहानी से ये सीखा कि एक राजा बनने के लिए हमें दूसरे के दुख दर्द को क्या करना चाहिए, वह महसूस करना चाहिए, और हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। फाइनली आपने देख लिया कि राजा कौन बना, राजा सानाथोम्बी बनी। तो इसीलिए जो चैप्टर का नाम रखा गया है हु विल बी निंथो, मीन्स राजा कौन होगा। तो कहानी पढ़ने के बाद हमने ये समझ लिया कि राजा कौन होगा। अब न्यू वर्ड्स है, हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। तो न्यू वर्ड्स में क्या लिखा है पीस। पीस मीन्स क्या होता है, शांति। तो यहाँ पीस मीन्स क्वाइट, वर्दी मीन्स योग्य, डिजर्विंग ऑफ, और कॉन्टेस्ट मीन्स होता है कंपटीशन, मीन्स प्रतियोगिता। स्पीयर मीन्स होता है हंटर्स वीपन, जो शिकारियों का हथियार होता है, भाला जिसको कहते हैं। ट्रायम्फेंटली मीन्स होता है विक्टोरियसली, मीन्स विजेतापूर्वक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर किया और इसको पढ़ा। आप इसको पढ़िए और वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।